फोर और आज एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा। वैसे ये टॉपिक हल्का फुल्का मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था और आज अच्छे से कर लो इस चीज को, जिससे क्या होगा, आज सीख जाओगे ना तो रिटायरमेंट चैप्टर और दैट चैप्टर में आपके लिए आसानी हो जाएगी। हालांकि जल्द एंट्री करने वाले हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं, आओ समझो, फिर आप सारी जल्द एंट्री अपना आप कर सकते हो। बस कॉन्सेप्ट को समझ लो क्या है। बेटा रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे क्या बोला मैंने, रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जब रेशियो बदलते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म नहीं बनती है, तो उस टाइम पे कुछ पुराने एसेट्स या लायबिलिटी या कोई भी लॉस या इनकम हो सकती है। जब क्या हो रहा हो, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा हो, तो उस टाइम पे, उसी टाइम पे पुराने एसेट्स या लायबिलिटी से या कोई भी तरीके से आपको नुकसान या फायदा हो सकता है, तो उसकी एंट्री करनी है आपको। ठीक। अब बात आती है कि कैसा, कोई एग्जांपल बताओ। जैसे मान लीजिए आपके पास फर्नीचर है 1 लाख रुपए का, कितने का, और अभी अभी उस पे 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है, तो इस पे वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी बढ़ जाएगी, तो आपको होगा नुकसान। क्यों नुकसान, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू कम हो तो आपको अच्छा लगेगा, बोलेगा ना। तो जब भी आपको नुकसान हो तो एंट्री समझ लो बेटा, एंट्री होगी क्या, शांत रहो शांत रहो, ठीक है। रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, जिस चीज में आपको नुकसान हुआ है, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, यहाँ किस नुकसान किस पे हुआ है, फर्नीचर पे। कितने का हुआ, 10%, 10,000। ठीक है। तो अगर कभी भी कोई पॉइंट पढ़ के आपको क्या लगे बेटा, कभी भी कोई पॉइंट पढ़ के आपको लगे क्या नुकसान है, तो एंट्री रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, जिस चीज में आपको नुकसान हो रहा है। क्या नुकसान सिर्फ एसेट में हो सकता है, नहीं, आपको किसी भी लायबिलिटी में हो सकता है। जैसे बैंक लोन है 1 लाख का, आज वो हो गया 1,10,000। कैसे हो गया, बैंक लोन भी बढ़ सकता है क्या, हाँ, अगर आप इंटरेस्ट पे ना करो बढ़ सकता है ना। तो अब बैंक लोन बढ़ रहा है, बताओ फायदा नुकसान, नुकसान है, तो भी एंट्री यही बनेगी, पर यहाँ क्या आ जाएगा, टू बैंक लोन। ठीक है। तो क्या एंट्री बनी, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। समझ में आया। कब होता है ये, कब होती है एंट्री है, जब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। तो ये तो पहले भी था, मतलब थर्ड चैप्टर में भी। हाँ, थर्ड चैप्टर में लास्ट के कुछ क्वेश्चन मैंने कहा था, इसे अभी छोड़ दो, मैं आपको कहाँ कराऊंगा, एडमिशन में, वो यही है कि वहां पे तुम ये कर लोगे ना, तुम वापस वहीं जाना और तुम सारी एंट्री अपना बोल सकते हो। अब क्या है, इनकम की बात करते हैं, चलो। इनकम कैसे, मान लो कोई बिल्डिंग है और बिल्डिंग की वैल्यू है 10 लाख, और क्वेश्चन में बोला गया कि बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएट बाय 10%, मतलब कि बिल्डिंग की वैल्यू 10% से बढ़ गई है, तो कितना, 1 लाख बढ़ जाएगा ना, तो क्या होगा, फायदा। अब फायदे में एंट्री में क्या होगा, रिवोल्यूशन कहाँ जाएगा, क्रेडिट में हो जाएगा, रिवोल्यूशन क्रेडिट में, और जिस चीज में फायदा हुआ वो डेबिट। समझ में आ गया। इस आपको सिर्फ रफली बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, रिवोल्यूशन अकाउंट। समझ में आया। अच्छा, ये तो होगी सारी बातें कि पहले से कोई एसेट या लायबिलिटी है उसको कंपेयर कर रहे हो आप, फायदा हुआ नुकसान। क्या अचानक से कोई ऐसी से लायबिलिटी हो सकती है, हाँ, जैसे मान लो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, देयर वाज अ अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। क्या मतलब इस लाइन का, कि एक इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड है, अब करोगे रिकॉर्ड, तो जैसे आप रिकॉर्ड करोगे तो आपकी एसेट्स क्या हो जाएंगी, ये इन्वेस्टमेंट एसेट्स होती है, लायबिलिटी होती है, एसेट होती है तो बढ़ेंगी, फायदा और नुकसान। अब ये इन्वेस्टमेंट ना पहले था, अभी क्या है, देखो ये फंड से पहले से लिखा हुआ था, आपने देखा इसमें क्या हुआ, लॉस, क्या हुआ इसमें, लॉस हो गया, ठीक है, तो आपने एंट्री कर दी। लेकिन एक ऐसा एसेट जो पहले नहीं था, अब लिखोगे, अब लिखोगे तो पूरी वैल्यू से आपको फायदा करेगा। तो इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ 1 लाख रुपए अनरिकॉर्डेड, तो आपको 1 लाख का ही फायदा होगा, हाँ या ना, 1 लाख का ही फायदा होगा ना। अच्छा, देर वॉज अ क्लेम ऑफ डैमेज, ठीक है, क्या लिखा होगा, अगर देर वॉज अ क्लेम ऑफ फॉर डैमेज, मतलब क्या इसका, कि आपका कोई प्रोडक्ट गलत पहुंचा होगा, डैमेज, टूटा फूटा, अब वो आपके ऊपर क्लेम कर दिया उसने कि मुझे पैसा चाहिए मेरा, उधारी लायबिलिटी, लायबिलिटी एसेट्स है, एकदम से लायबिलिटी बढ़ गई ना, नई लायबिलिटी हुई ना, क्या हुआ, फायदा नुकसान, नुकसान एंट्री कौन सी होगी, ये डेबिट अकाउंट डेबिट टू 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 डैमेज क्लेम या क्लेम फॉर डैमेज। समझ में आया। ऐसी कई सारी बातें होने वाली हैं, कई सारी एंट्रियां होंगी जो कि आप इजीली कर सकते हो। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं किससे, 44 से। क्वेश्चन नंबर 44 से, फॉर्मेट करना प्रॉपर जर्नल एंट्री का, ठीक है, 11वीं क्लास जैसे करते थे, और
इसको प्रॉपर तरीके से आपको एंट्री करनी है अपने आप। ठीक है, एक क्वेश्चन कराता हूं, फिर नेक्स्ट पार्ट पे करेंगे। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 44 क्वेश्चन पाए नई बुक के हिसाब से 44। बेटा अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट अभी भी बताया था मैंने आपको कि अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, अब रिकॉर्ड करोगे फायदा होगा नुकसान, कितने रुपए का फायदा होगा, पूरे के पूरे 20,000 रुपए का फायदा होगा ना। तो एंट्री क्या बनेगी बेटा, क्या एंट्री बनेगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है, जल्दी कर लीजिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। VCR लिखा हुआ है। अच्छा एक और नरेशन, बीइंग इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड, कुछ भी लिखो पर लिखो जरूर, कुछ समझ में ना आए तो पॉइंट लिख दो जो लिखा हुआ है, पर लिखना जरूर है नरेशन। हाँ अब मतलब रिलेटेड रिलेटेड रिलेटेड। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी बेटा, अब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, रिकॉर्ड करोगे तो फायदा हो नुकसान होगा, लायबिलिटी है पर ये इस बार लायबिलिटी है, लायबिलिटी रिकॉर्ड करोगे तो उधारी बढ़ेगी, उधारी बढ़ने पर नुकसान होता है, तो एंट्री क्या होगी बेटा, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी किस चीज की है, सप्लायर, सप्लायर जो सबको सामान बेचते हैं, सामान बेचते हैं तो आपकी उधारी उसे बोलते हैं क्रेडिटर्स। तो क्या एंट्री होगी, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। कितनी अमाउंट है, कितनी अमाउंट है, 5,000, कितनी अमाउंट है 5,000। नेक्स्ट क्या बेटा, एक आइटम है 1,600 रुपए इंक्लूड किसके अंदर, सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर, पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो पॉइंट, लास्ट पॉइंट पढ़ रहे हो, इसका थर्ड पॉइंट है। 1,600 रुपए का एक आइटम सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर इंक्लूड है, इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम, अब वो आपसे पैसे नहीं मांग रहा, फायदा हो गया ना, नॉट लाइकली टू बी क्लेम, अब आपसे वो क्लेम नहीं कर रहा, तो आपका सीधा आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, तो आपको फायदा होगा। क्या एंट्री होगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन। ठीक है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन। टर्बो करो, टर्बो टर्बो कर दिया।